झंझट ही नहीं है किसी को पैसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाबा और मैंने कांटेक्ट डिटेल्स लिए हैं, अगर किसी को चाहिए हो, किसी को इसमें बिजनेस करना हो तो कांटेक्ट मी। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज मैं आई हूँ कैंटन फेयर में। अभी यहाँ पे जो एंट्री के लिए हमें बैच चाहिए उसके लिए अप्लाई किया है और वो बैच यहाँ से मैं काउंटर से ले रही हूँ। देन उसके बाद हम अंदर एंट्री लेंगे। हेलो, तो हम पहुंच गए अभी कैंटन फेयर। अभी अंदर जाके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और सारी चीज़ें, जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना बड़ा एग्जीबिशन है, इतना बड़ा एग्जीबिशन है कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप पूरा कवर कर सको एक दो दिन में। तो जितना भी हो पाएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, यू नो, इट्स रियली बिग अपॉर्चुनिटी को अपने बिल्कुल सामने ये सब कुछ, जहाँ आने के लिए मैंने इतने झंझट झेले, आपको वो सब कुछ अपने घर बैठे देखने को मिल रहा है। अभी ये कार्ड्स वगैरह, मतलब बैच वगैरह मिल गया है, सिक्योरिटी पास करके अब अंदर आए हैं। अब अंदर चल के देखते हैं मेरा पहला कदम कैसा है, कैसा नहीं। लेट्स गो। कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहाँ पे इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं, इतनी सारी स्टॉल्स हैं, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, किधर से देखना स्टार्ट करूँ, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स गो। बट मैं ट्राई करूँगी कि जो सबसे बेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको घर बैठे देखने को मिल जाए। जो भी नई नई इनोवेशंस चाइना की साइड से हुई है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा चाइना में हूँ, मुझे लग रहा है मैं इंडिया की या किसी ऐसी फॉरेन में कहीं पे हूँ। एग्जीबिशन में चाइनीज़ लोग कम है, फॉरेनर्स ज़्यादा है। इसी से पता लगाया जा सकता है कि इस कैंटन फेयर की वर्ल्ड में कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग इसको कितना अपॉर्चुनिटी, कितनी ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कितना बड़ा मौका समझते हैं कि यहाँ पे आना। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वर्ल्ड में कितना फेमस है, कितना ज़्यादा फेमस है, कि यहाँ पे कम से कम लाखों की क्वांटिटी में फॉरेनर्स आते हैं हर साल। अभी ये फ़ेज़ 1 है इस एग्जीबिशन का, जो हम आपको शो करेंगे। इसमें मेनली मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सब, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो उनके लिए फ़ायदे का रहेगा, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप कैसे सोर्स कर सकते हैं चाइना से, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से पता चल जाए। आते ही अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखी है जिसमें इंडियंस रिलेट कर सकते हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी है। एक छोटा इंजन है कि आप किसी भी चीज़ में, किसी भी मशीनरी में, किसी भी जो हैंड से आप यूज़ करते हो उसमें आप इसको इंस्टॉल करके मैन फोर्स को बचा सकते हो, इससे काम ले सकते हो। इसका ये फ़ायदा है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेती में यूज़ होती हैं चीज़ें जो हाथ से यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें इसको लगा के उसको ऑटोमेटिक चलाया जा सकता है। इसी कंपनी का ये इधर साइड रखा हुआ है, ये है घास काटने की मशीन, और ये सब अलग अलग तरह से घास काटने की है। ये है जो एक्स्ट्रा घास रह जाता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उधर साइड वो डालियाँ काटने के लिए। ऑटोमेटिक है ये सब कुछ, आपको मैन फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है कि आप बटन दबाओगे और ये सब हो जाएगा। इधर साइड यहाँ पे जो हमारे खेती में यूज़ होती है, दवाई छिड़कने की मशीन होती है ना, दवाई मतलब अपने उस पर क्रॉप्स पे हम दवाई छिड़कते हैं कीड़े और उनसे बचाने के लिए। तो अभी तक इंडिया में जो है वो ये वाली मशीन है, ये वाली जो कि ऐसे हाथ से पकड़ के चलती है। उसमें इन्होंने दी है एक बैटरी से चार्ज होने वाली। इसमें आपको यहाँ से इसको बस स्टार्ट और ऑफ़ करना है, वो ऑटोमेटिक दवाई आपको छिड़क सकते हो। ये वाली जो है, ये वाली सेम उस छोटे इंजन की तरह है। मतलब जो ये दवाई छिड़कने की मशीन थी, इसमें इन्होंने यहाँ पे छोटा सा इंजन लगा दिया जिससे वो ऑटोमेटिक आपको, उसमें तो बैटरी चार्ज करने का भी सिस्टम था, इसमें ना कोई करंट है ना कुछ है, बस वो घूमता रहेगा और दवाई बाहर फेंकता रहेगा। वो मन कहीं ना आएगा। ये भी सेम वैसा ही है, पेड़ काटने के लिए और सारी मतलब जो क्रॉप्स वगैरह में यूज़ होती है मशीनरी,
वही सब है यहाँ पे भी। यू कैन सी द सेम भी है। इसमें ये जो पाइप के नोजल्स होते हैं पानी के फुहारे के, मतलब जो पानी छिड़कने के लिए यूज़ होता है, और ये स्प्रे है सबके सब ना, जो जेट मतलब आगे पाइप के आगे लगा के आप स्प्रे कर सकते हो, वो है। वॉश कर सकते हो, ग्रास के लिए यूज़ होता है, पानी देने के लिए यूज़ होता है, प्लांट्स में और हर चीज़ में, उस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल हम इस कंपनी में के स्टॉल पे आए थे और हमने यहाँ पे देखा कि ये ना ये ऐसे घूम रहा है, तो हमें लगा ये वैसे सफाई करने का कुछ होगा, लेकिन ये वैसा नहीं है। जो घर में रोबोट्स आने लगे हैं ना कि घर की सफाई के लिए, ये है घास काटने की मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक। जैसे रोबोट्स आजकल घर में वो गोल गोल घूमता रहता है ना, सेम वैसे ही इसका चार्जिंग पॉइंट वो रहा, ठीक है, वहाँ से निकलता है। इसको जैसे ही आप कहोगे, जो भी एरिया आप डिटेक्ट कराओगे इसको, ये उस पूरे एरिया के ग्रास को साफ़ कर देगा। है ना इंटरेस्टिंग। अभी उसी टेक्नोलॉजी से जो हमारे घर में वो छोटे छोटे रोबोट्स आने लगे हैं आजकल, सेम वही टेक्नोलॉजी से इन्होंने घास काटने की मशीन बना दिया। मतलब मैन फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप घर का घास, अपनी कंपनी के बाहर का घास, आपको माली रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ये कर देगा ऑटोमेटिक। अब ये वापस चार्जिंग पे भेजेगी इसको स्टॉप करके। तो यहाँ पे वर्कर थी, उसने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। अब ये वापस घूम के वहीं पे जाएगी जहाँ से ये आई है, अपने चार्जिंग पॉइंट पे जाके खुद ब खुद लग जाएगी। देखो यार, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सारी मशीन्स रखो घर पे, इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। झंझट ही नहीं है किसी को पैसे देने का। तो क्या स्लो मोशन में जा रही है। सबके मैंने कांटेक्ट डिटेल्स लिए हैं, अगर किसी को चाहिए हो, किसी को इसमें बिजनेस करना हो तो कांटेक्ट मी। हाँ, Where are you from? इंडिया। India. Yeah. These are snow throwers. You know? Snow. Oh, snow. Oh, okay. Yes. It's for snow. I thought it's for grass. Yes, it's similar, but Yeah. not same. Okay. It's snow throwers. ये snow हटाने के लिए. Okay. So how do you use it? How to use it? You start the engine and press, and it will go forward and throw the snow out. From here it will throw the snow out. Yes. Oh, okay. Snow take in here and throw out here. Okay. Yes. Okay. तो ये यहाँ से स्नो इकट्ठा करेगी और यहाँ से उठा के फेंक देगी। रास्ते से, जगह से स्नो हटाने के लिए यूज़ होता है। चलती है। ये ऐसे चलती है। हाँ। ओके। ये ना ग्रास इसमें इकट्ठा होता रहेगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। वाओ, 非常好。哇，你们都会说中文？一点一点还可以。哪个公司的？我们是印度的。印度的。啊。你们会说中文，太厉害了。我们以前学过。以前学过。在中国留过学吗？对。哦，太厉害了。 इधर ये जो यहाँ पे इन्होंने अलग इनोवेशन की है, ये वैसे ही सेम छोटी मशीन है, लेकिन इधर साइड ये बड़ी मशीन है जिसमें आप बैठ के ड्राइव करके घास काट सकते हो। मतलब वाओ, ड्राइविंग भी करो और साथ में घास भी काट दो, और घास पीछे इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे। वाओ, इसमें नीचे यहाँ पे गोल गोल वो लगे हुए हैं ब्लेड्स, जिससे वो घास काट के पीछे फेंकता रहेगा।我可以走，谢谢。啊，इसमें सब कुछ है जो एक कार में होना चाहिए ना, उसमें सब कुछ है। घर के बच्चे घास काट दिया करेंगे इससे तो एक्साइटेड हो गए। So how do you use it? It is GPS system. You just need to set the working area and then it can work itself. ओके। सो ये GPS से कनेक्टेड होगी और आप कहीं से भी बैठ के इसको चला सकते हो, इसने ये बताया। और ये ऑटोमेटिक आपका काम कर देगी। मतलब ये भी घास काटने की ही मशीन है। ऐसी घास काटने की मशीन हो तो कोई भी काम कर देगा। भाई मैं तो रेडी हूँ, मैं घास काटने वाली बन जाऊँगी, मैं माली बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसी घास काटने की मशीन हो तो लाइक दिस
Ah, it can run on road, grass, everywhere. Yes, you Okay. just need to set the area you want. Ah, okay. So it is controlled by remote. Oh, Or- it's two-way. One is use the controller, Okay, okay, and okay, the okay. other is you set. हाँ देखो कितना बड़ा बड़ा घास उसने काट दिया। ये दो तरीके की मशीन से, एक तो रिमोट से कंट्रोल होने की और एक आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये इस पूरा ग्रास देखो कैसे क्लियर कर दिया इसने। वाओ, इंटरेस्टिंग। शेषे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा गर्म है कि पंखे तो हमेशा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम हैं, ये कंपनी डील करती है वाटर पंप्स में, फ़ैन पंप्स में, जो पंखे होते हैं ना, मतलब पंखों में जो उसको गोल गोल घुमाता है उसमें। तो ये फराटे पंखे के जो वो नहीं होता, वो खड़े वाला स्टैंड वाला होता है, उसमें यूज़ होता है। तो ये वो है। और उसके अलावा वाटर पंप्स है यहाँ पे। और ये हमारा जो छत वाला पंखा होता है वो। आओ भंचों, ये जो छत वाला पंखा होता है वो है ये। तो ये सब, ये जो कंपनी है ये पंप्स में डील करती है, स्पेशली वाटर पंप्स, फैन पंप्स, ये पानी के पंप है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो पंप्स हैं उनके जो स्पेशल मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी ये डील करती है, छोटे बड़े हर पार्ट्स में ये डील करती है। यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। तो इंडियंस मतलब इस चीज़ में, इलेक्ट्रिक्स के फैंस में, पंप्स में डील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं बहुत कम प्राइसेस में। अलीबाबा और इन सब को छोड़ दें, सीधा डीलर से डील करें, क्योंकि वो सब ट्रेडर्स होते हैं, वो सप्लायर्स नहीं होते, वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, वो सिर्फ ट्रेडर्स होते हैं जो एक जगह से ख़रीद के आपको बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के। कार्ड मैं ले रही हूँ, किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, कई जगह हाँ, शेषे वो मैं ई होलियन शनी। ये यहाँ पे अलग अलग तरह की स्प्रे मशीन्स हैं जो कि हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग्स के लिए, टॉयज़ वगैरह पे, आजकल बच्चों का होता है ना कि टॉयज़ पे पेंट्स करने का एक आर्ट चल रहा है, उस पे टैटू बनाने में, इवन अंग्रेज़ लोग जो टैनिंग करते हैं ना अपनी बॉडी पे, उसके लिए, एयर ब्रश पेंटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एयर ब्रश, जो एयर ब्रश मेकअप होता है ना इंडिया में, एयर ब्रश मेकअप बड़ा फेमस है, वो भी यही टेक्नोलॉजी है कि उसमें हाथ का यूज़ नहीं होता। It's for makeup? It's for makeup? Yes. It's for makeup. हाँ, ओके। ये मेकअप और स्किन केयर के लिए है एयर ब्रश। सो ओके, ऑयल्स वगैरह या फिर क्रीम्स वगैरह आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। एयर ब्रश मेकअप्स जो इंडिया में बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे ब्राइडल पैकेज मिलता है, वो सारी चीज़ें इसी से ही होती है। ये इंडिया में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं सारे, जिनकी मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो, ये ग्राइंडर, ब्लेंडर जो होता है ना, कट करने वाले और वो करने वाले, जो घिसने वाले, वो सारी चीज़ें ये बहुत भारी है। इसमें आगे ब्लेड लगेगा और ये ऐसे यूज़ होगा। वाह, अच्छा है। अलग अलग तरह के जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि आप अंधेरे में भी होंगे, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। और भी चीज़ें जो बोलते तो हैं इनको, इन यूनिफॉर्म्स को कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं भूल गई क्या बोलते हैं। तो ये वो सेफ्टी यूनिफॉर्म्स होती है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। भीड़ देखो आप, क्या भीड़ है। इतने यहाँ के मॉल्स में, चाइना में जबकि इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन इतनी मॉल्स में भी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ पे भीड़ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इसके लिए हमने वाइस गाइड लिया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था किधर जाए यार। सारी जगह मतलब बड़ा अजीब सा भीड़ 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 भीड़। तो ये बायर्स गाइड लिया, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। चलो देखो, भीड़ देखो तुम, भीड़। लेट्स गो। ये छोटे बच्चों के टॉयज़ यार कितनी सॉफ्ट है भाई, कितनी अच्छी प्लास्टिक है। ये घर में रखने के लिए, घर में रखने के लिए बेस्ट है बच्चों के लिए।
ये कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, ये ग्रिल। ये हाँ烤肉 BBQ。 BBQ yeah barbecue 烤肉。Here. This is only our one of category digital products. Actually, we okay. have 10 main categories. Like Sanfu and Miniso. Yeah. Okay, exactly. okay. But our price will lower than Miniso. Ah, okay. Yes. Here's show what we have. So sold. you export also? export. Yeah. So all the products you manufacture by yourself? No, we are the training company. Miniso okay. also. Okay. ये डक वाली आवाज ही निकाल रही है सिर्फ अभी। बाय बाय। मिल रहे हैं जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं और जो व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं, कार के, बाइक्स के, वो सारी चीज़ें, ट्रक्स के, वो सब यहाँ पे मिल रहा है। चल के देखते हैं। ये जो लोग मॉडिफाई कराते हैं, आई थिंक ऐसे ही पार्ट्स यूज़ करते हैं ना वो। देखो ये ट्रक के सामने लगाते हैं, कार में, ट्रक में, और इधर साइड भी। यहाँ पे जो कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए जो एसेसरीज वगैरह यूज़ होती हैं या पार्ट्स यूज़ होते हैं, मॉडिफिकेशन में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें इधर साइड है। इधर आप देखोगे ये अलग अलग तरह के वाइपर्स हैं जो विंडो के होते हैं ना, वाइपर्स, वो है। इधर अलग अलग तरह की इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। अभी देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। में अलग अलग उस क्वालिटी के साथ यहाँ पे शीशे दिए हुए हैं। विंडो फिल्म, हाँ ये वो है चिपकाने की, जो शीशे पे चिपकाते हैं ना। हाँ विंडो फिल्म, सोलर विंडो फिल्म, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूवी लाइट प्रोटेक्शन, UV. हाँ ये देखो ये यूवी लाइट 99% तक रिजेक्ट करता है, सारी की सारी। इसलिए यूज़ होती है, अलगफिकेशन के लिए यूज़ होती है इंडिया में तो स्पेशली। पर ये यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। जो सिंपल विंडोज़ होती है वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करती है। ये अगर आप सिंपल जो कार की विंडोज़ होती है उस पर अगर आप इसको फिल्म को लगा दें तो यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो हमारी स्किन को हार्म करती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, उनसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो ज़्यादा ड्राइव करते हैं, जो ज़्यादा घूमते हैं कार में, उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ये टायर्स यहाँ पे बिक रहे हैं। मतलब ये मेनली जो ये वाला सेक्शन है ये स्पेशली कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, सब कुछ उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। इसमें जो भी इंटरेस्टिंग होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी चल के देखते हैं और क्या क्या है। टायर्स की वीडियो नहीं बनाऊंगी, इंडिया में टायर्स बहुत है, कुछ और देखेंगे। चलो यहाँ पे टायर्स दिख रहे हैं अभी। जो लोग कार की मॉडिफिकेशन या बाइक की मॉडिफिकेशन कराते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इधर आके देखो, वो तो उधर साइड तो लाइट्स लगी हुई हैं जो बाइक में लगती है ना, सामने की तरफ ईगल आई। ये तो वो है। और ये देखो इधर साइड, ये सब। और ये जो बाइकर्स वगैरह होते हैं ना, जिनको बड़ा शौक होता है अपनी मोटी मोटी बाइकों पे राइड करने का और उसमें आगे लाइट्स लगाने का, ये उनके लिए है। ये ट्यूब है, ये टायर्स के, ये टायर्स हैं जो बड़ी बड़ी वो मशीनरी होती है ना चलने वाली, उसके टायर्स हैं ये। हेलो। रबर ट्रैक, कार विंडो, कार प्रूफ स्ट्रिंग। ये प्रोजेक्टर लैंप है, ये अभी हमें चला के दिखाएंगे कैसा है।
जो ये कार के नीचे लगते हैं प्रोजेक्टर लैंप्स। अभी देखते हैं कैसे इसकी लाइट्स कैसी है। ओके। 放在车下面啊雾灯。 जो कार के नीचे होती है ना, वहाँ पे ये लगती है सीधी लाइट के लिए। 对，非常光线非常漂亮，非常亮。还有 लाइट这里 ऐसे। ओके। 还有一个你看哈，你看， ओके। 这是 बिल्कुल नीचे लगती है ये, आगे की साइड। ओके। हाँ। 对， उधर कार की सीट्स की। यहाँ पे ये एक कंपनी है जिसमें कार के पार्ट्स हैं, सभी कार के पार्ट्स हैं। जो पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ भी है ना, उनकी भी इनके पास पार्ट्स हैं। देखो ये कितनी पुरानी गाड़ी है, ये कितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, ये देखो कितनी पुरानी गाड़ी है ये सारे कार के, नई पुरानी ओमनी जैसी है, नई पुरानी सारी गाड़ी के इनके पास सारे पार्ट्स मिलते हैं। बम्पर, लाइट्स, हेडलाइट्स, सब कुछ है इनके पास। मतलब ये स्पेशली सिर्फ कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये साइड मिरर्स हैं, ये बम्पर है। स्पेयर पार्ट्स के जो डीलर्स हैं उनके लिए एक मतलब, क्योंकि कार्स इंडिया में ये नहीं है कि अभी नई वाली चल रही, पुरानी गाड़ियाँ भी चल रही है, लेकिन उनके पार्ट्स अभी नहीं मिलते जल्दी से। तो ये लोग अगर आप इनसे स्पेशली बोल के भी बोले तो वो पार्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सारी की सारी कंपनीज वही है जो बम्पर्स वगैरह बनाती हैं गाड़ियों के। cầm về cho lão bạn. ये कार की जो सीट्स है ना, जो आजकल नए वाली बन रही है, फुली एडजस्टेबल ऐसे, ये एडजस्टेबल। ओके। ये देखो, ये जितना आपको अप करना है ये आप इसको अप कर सकते हो। वाओ। जो आजकल जो चाइना में नई कार्स हैं, मैंने उसमें तो ये देखा है, देखो ओ भाई, इवन आप इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो, मसाज भी है इसमें। ओके। ओ माय गॉड बैक पे मूव हो रहा है ये। इसमें 3 मोड है, एक स्लो, एक मीडियम, एक फास्ट। ओके। कार्स को और ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए ये सीट्स यूज़ होती हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप देखो, इसमें ये सीट एडजस्टमेंट का है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों पार्ट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट। टेम्परेचर तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। सीट में ऑटोमेटिक टेम्परेचर है, आप इसको गर्म ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। और मसाज के 3 मोड से इसमें, एक कम, ये एक दूसरा, वाह, एक तीसरा, ठीक है। 3 मोड से इसमें, और उसी तरीके से यहाँ पे लैंप, एटमॉस्फेयर लैंप। ओके ऑटोमेटिकली ये आगे जा रही है। ओके, ये अलग अलग पोजीशंस में जा रही है अब। ओके। ओके, ऐसे अलग अलग पोजीशंस में जा रही है ये। और इधर साइड इसके बटन्स भी है जिनसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे बटन से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा इसमें किसी भी गाड़ी में आप इसको लगा सकते हो। वाओ, सो अमेजिंग। ये अभी इन्होंने प्राइजेस बताए इस चेयर के, इसमें मसाजेस भी है, इसमें सब कुछ है, सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए। और प्राइस कहाँ से स्टार्ट है? सिर्फ 20,000 रुपये से।
20,000 रुपये से लेके 50,000 तक से ऊपर तक की है चेयर्स, अकॉर्डिंग टू फीचर्स एंड क्वालिटी। मतलब जो हमारे यहाँ पे 1-1 करोड़ की कार्स होती है ना, उसमें ये फीचर्स होंगे। जब मुझे लगता है 20,000 इतना महंगा नहीं है, अगर 20,000 चेयर्स पे लगते हो तो ज़्यादा महंगा नहीं है। हमारी लोकल कार्स में ऐसा होता ही नहीं है। इनके यहाँ पे 20-20 लाख, जो 10-10 लाख रुपए वाली गाड़ियाँ हैं ना, उसमें भी ये चेयर्स हैं। कितना सस्ता, मतलब मुझे नहीं लगता। मैंने अपने भाई को एक चेयर दिलवाई थी, वही 20,000 की थी, जो गेमिंग चेयर्स होती है। और ये कार में चेयर है जिसमें कि मसाजर वगैरह सब कुछ है, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ है इसमें। वाह। इंडिया में आई थिंक करोड़ों की कार में इतनी कंफर्टेबल सीट्स मिलेगी, लाखों में तो भूल ही जाओ। बाय बाय बाय। हम एक करोल बाग और दिल्ली में जगह जगह पे सीट्स कवर के लिए हम लोग जाते हैं ना, इवन दूसरे स्टेट से भी हम लोग दिल्ली में जाते हैं, वो भी कितना ज़्यादा कॉस्टली और कितनी गंदी क्वालिटी में देते हैं, आज आपको पता चलेगा। इधर आके देखो, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ में ये प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो कितना कंफर्टेबल है ये। जहाँ पे मतलब आपका बैठेंगे, आपकी कमर लगेगी, वो एरिया पे इन्होंने अलग सा एक सॉफ्ट क्लॉथ लगाया हुआ है, और जो इधर है ये लेदर लगाया हुआ है। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जिसको जैसा चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेदर में, कपड़े में, अलग अलग तरह के यहाँ पे सीट कवर्स हैं, और सिर्फ 1500 रुपये से स्टार्ट, 1500 रुपये से सीट कवर्स स्टार्ट है यहाँ पे। और अगर आप कहीं पे भी अगर एक कार का आप कवर कराने जाओगे तो इंडिया में 10,000 इज़ मिनिमम, और यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपये से स्टार्ट है। और ये जो ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी में 10,000 इज़ इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ अपनी साइड से एक एस्टिमेटेड प्राइस बोल रही हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल है ये 10,000 मिलना भी। ये जो सीट कवर्स है ये रिमूवेबल है, आप इनको कभी भी रिमूव कर सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। और 8 से 10 साल ये वाले जो सीट कवर्स हैं कहीं नहीं गए। देखो ये जो है ये स्टीयरिंग का कवर है, सीट्स के साथ में ही मैचिंग का आपको मिल जाएगा। तो पूरी कार के इतने कम प्राइसेस में आपको यहाँ से सीट कवर्स मिल रहे हैं। जो लोग इसमें डील करते हैं, आई थिंक अगर चाइना से इंपोर्ट भी करते होंगे तो वो किसी मीडिएटर से ख़रीदते होंगे और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती होगी। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट सप्लायर से ख़रीदो तो आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी कॉस्टिंग बचेगी। ये कार्स को मॉडिफाई करने के लिए जो इंटीरियर लगता है ना, ये सब वो है। इसमें लाइटिंग और ये फ्लैक्स मारने के लिए ये सब कुछ है इसमें। आई थिंक करोल बाग वगैरह तो इन चीज़ों से भरा हुआ है। इसके भी प्राइसेस यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो। इवन वीडियो में भी किस तरीके से ये दिखेगा। यहाँ पे जो गाड़ी के ऊपर कैंप लगा के आप कैंपिंग कर सकते हो ना, ये सब उसके लिए है। ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा मॉडल जाके कार के ऊपर लग जाएगा, और आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे अपनी कार को पार्क करो और वहाँ पे आप सो सकते हो आराम से। इसके साथ इसमें आप अलग अलग तरह की एसेसरीज ऐड कर सकते हो। देखो ये सामान रखने के लिए है, ये भी इधर सामान रखने के लिए है। आप कैंपिंग के लिए जाओ तो ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, है ना प्यारा। यहाँ पे ये जो है ये चार्जिंग, जो कार में हम चार्ज करते हैं ना फ़ोन को, उसके लिए है। अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी में चार्जर्स, इवन कार के अंदर वायरलेस चार्जर्स भी। ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है। आप इसको ऐसे रखो और आपका फ़ोन चार्जिंग पे, मतलब ये कार के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे भी जैगुआर, मर्सिडीज़, कोर्सा, जीप, अलग अलग कार के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है। यहाँ पे इस वाली कंपनी में रियर व्यू कैमरास है और सेंसर्स हैं जो कार वगैरह में यूज़ होते हैं। ये देखो ये बंद कर दिया इन्होंने यार, बंद। कोई भी इसके पास जा रहा था तो ये पी कर रहा था ऐसे ही। ये रियर व्यू कैमरा है जो आपके आगे मिरर लगता है और पीछे का सब कुछ इसमें दिखाई देता रहता है जब आप गाड़ी वगैरह बैक करते हो और सब कुछ। ये सब कैमरास हैं।
ये जो हैवी ट्रक्स और सिटी बस होती है ना, उनका डीजल इंजन है ये पूरा इतना बड़ा। मतलब ये पूरा का पूरा जो बसेस वगैरह में, ट्रक्स में जो इंजन होता है ना, वो है ये। ओह कितना बड़ा है। ये ट्रांसमिशन है। ये इंजन्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये यहाँ पे है एलईडी लाइट्स की, एलईडी जो फॉग लाइट्स होती हैं, जो वार्निंग लाइट्स होती है, उसकी कंपनी है ये। यहाँ पे जो वर्क लाइट्स यूज़ होती है ना अलग अलग जगह पे, वो सारी सब कुछ है यहाँ पे। जस्ट देखो ये एम्बुलेंस वगैरह में यूज़ होती हैं जो लाइट्स। ये एलईडी लाइट्स का है पूरा का पूरा यहाँ पे। इंडिया में जो कार के पार्ट्स, जो बहुत महंगे महंगे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक,有微信吗？微信啊，可以加。哪个国家？印度。好。तो ये था हमारा आज का फेज़ 1 का डे फर्स्ट इन कैंटन फेयर। इसमें हमने आपको जो जो प्रोडक्ट्स दिखाए वो सिर्फ एक होल के थे। मतलब दिस वाज ओनली द बी होल, जो बी एरिया है इनका, उसमें जो होल्स हैं सिर्फ उसी का। इसमें अभी ऐसे ही 3 एरियाज़ और हैं, टोटल 4 एरिया है, उसमें से एक एरिया आज हम कवर कर पाए। 3 एरियाज़ के लिए अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, उससे नेक्स्ट डे आएंगे, उससे नेक्स्ट डे आएंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इसमें डालूंगी कि चाइना में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ये सिर्फ एक एरिया आज हमने कवर कर पाए पूरे दिन में, वो भी भाग भाग के। इतना सारे प्रोडक्ट्स थे, इतने सारे प्रोडक्ट्स थे कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप पूरी एग्जीबिशन एक दिन में कंप्लीट कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगली वीडियोज़ के लिए। ओके, मिलते हैं, आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। Bye bye.